brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज पॉइंट ब्लैंक में बात बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिस दरभंगा में एम्स के निर्माण से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सच दिखाते हैं आपको। ये दरभंगा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल का उद्घाटन पूरे धूमधाम से देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। सितंबर के महीने में इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तब ये कहा गया कि 150 करोड़ की लागत से 210 बेड वाले इस अस्पताल के बनने के बाद दरभंगा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर की ही व्यवस्था की गई है और ना ही किसी प्रकार के अन्य सहकर्मी की बहाली की गई है। हमारे संवाददाता प्रहलाद कुमार लोगों की शिकायत के बाद इस अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे। 7 सितंबर को पिछले वर्ष इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा किए थे। और ये देखिए, ये बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग देखना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि एक तो अस्पताल सालों विलंब के बाद शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत के बावजूद भी जिस मकसद से इस अस्पताल को तैयार किया गया था वो मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर किसी भी मरीज को भर्ती कर इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ यहाँ ओपीडी सेवा शुरू की गई थी। 150 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बना था और इस मकसद से बनाया गया था कि जो 5-7 गंभीर बीमारी है, न्यूरो, हार्ट, लीवर, इन सभी चीज़ों का, उनके गंभीर जो बीमारी है उसका यहाँ इलाज हो सके। बात इतने पर ही नहीं खत्म होती है, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि 150 करोड़ की लागत से 210 बेड का यह अस्पताल जिस दरभंगा जिले में इसका निर्माण किया गया, उस दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। इसके बावजूद दरभंगा जिले का अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं है तो पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की आप कल्पना कर सकते हैं। इस अस्पताल को लेकर आपको कुछ जानकारी पहले दे देते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ है। 2016 में शुरुआत की गई थी इसकी, जिसे 2018 के अंत तक बनकर तैयार हो जाना था। निर्माण कंपनी और सरकार की ढुलमुल नीति के कारण अस्पताल 2024 के सितंबर में बनकर तैयार हुआ। आधे अधूरे तैयारी के साथ सरकारी अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया। 210 बेड के इस अस्पताल में कई महत्वपूर्ण विभाग बनाए गए थे। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, बर्न जैसे विभाग इसी अस्पताल में बनाए गए। कई सालों से नए उपकरणों को लगाया गया, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आम लोगों ने लगातार बिहार तक से इस समस्या के बारे में बताया था। बिहार तक के संवाददाता ने पहले पूरे अस्पताल का जायजा लिया। इस अस्पताल के जायजा लेने के बाद यह बात तो समझ आई कि ओपीडी सेवा को शुरू किया गया है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से आधी अधूरी व्यवस्था के साथ। अभी उनको लाया हूँ यहाँ पे, इनका दर्द हो रहा है सर में, इसको चोट भी लग गया था, तो इनको दिखाया हूँ अभी तो ओपीडी में। तो अभी बाहर से सीटी स्कैन बुला करवा के लेकर आओ, तो मैदानता में सीटी स्कैन करवाए हैं अभी, तो वही करवा के रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ही नहीं है, बोले 1:30 बजे उठ जाते हैं। तो इसमें जो आप इलाज में आए हैं तो जो जांच वाँच लगाए या कुछ दवा दिया तो पैसा वैसा भी लगा है? जो यहाँ पे मिलेगा, जो नहीं मिलेगा तो बाहर से खरीदना ही पड़ेगा, तो पैसा तो लगेगा ही नहीं। सीटी स्कैन करवाया हूँ तो उसमें 880 रुपया लगा है। इसमें लगा, जो दवा लिखा हुआ है, जो यहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा बाहर से लेंगे तो पैसा तो लगेगा। अस्पताल में आए मरीज की बात से साफ है कि मुश्किल बहुत बड़ी है। इन कमियों को लेकर खुद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से बातचीत की। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने माना कि डॉक्टरों और सहयोगियों की कमी की वजह से अभी तक अस्पताल में लोगों की भर्ती नहीं की जा रही है। अभी तो आउटडोर चल रहा है, वहाँ आउटडोर में सारे लोग रहते हैं, जो भी मरीज है रोज का रोज हम लोग उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडोर में मरीज को रखने के लिए उनकी सुविधा देने के लिए हम लोगों को मानव बल की अभी तक वहाँ स्वास्थ्य विभाग से मिली नहीं है। हम लोगों ने उन्हें बताया है कि यहाँ ओटी असिस्टेंट चाहिए, सारे सुपर स्पेशलिटी विभाग में टेक्नीशियन लोग चाहिए। तो उसके लिए एक चिट्ठी आई थी 26/11 को स्वास्थ्य विभाग से,
मुख्य प्रबंधक के लिखा गया था और उसमें हम लोगों को कॉपी मिली थी कि इन्हें दिया गया है कि ये मानव बल वहाँ देंगे, लेकिन अभी तक चूंकि मानव बल हम लोगों को मिल नहीं पाया है, इसलिए हम लोग अभी सुपर स्पेशलिटी के इंडोर चलाने में भी दिक्कत अनुभव हो रही है। बिहार तक ने बीजेपी के विधायक से भी बात की इस अस्पताल को लेकर। अपनी उपलब्धि पर शोर मचाने वाले सत्ता और सत्ता के भागीदारी में बराबर के हिस्सेदार बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी की भी आवाज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर धीमी हो गई। जहाँ का जिस प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य मिनिस्टर हो और जिस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किया हो, वो अस्पताल आपके विधानसभा में और चल नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, चल रहा है। और उसका आप जाकर रेडियोलॉजी विभाग देखिए, कितना सीटी स्कैन, कितना अल्ट्रासाउंड डेली का डेली सैकड़ों की संख्या में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वहाँ हो रहा है। सभी विभागों का आउटडोर भी चल रहा है। इंडोर में थोड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से भी बात किया था, विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी बात की, लगे हुए जल्द से जल्द जो है इंडोर भी चालू होगा। मानव बल की कुछ समस्या है टेक्नीशियन की, तो पैरा मेडिकल स्टाफ की, टेक्नीशियन की, तो वो आएगा जल्द से जल्द वो चालू, उनका इंडोर भी जो है चालू होगा। जो डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर की भी कमी है, आखिर जब तक ये सब फुलफिल हुआ नहीं तो उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सब हैं हमारे सीनियर डॉक्टर, उसमें ठीक है। जो जूनियर डॉक्टर है वो तो किसी दिन भी चालू मतलब आ सकते हैं। पैरा मेडिकल स्टाफों की कुछ कमी है, ओटी असिस्टेंट वगैरह कुछ, वो आ जाएंगे जल्द से जल्द। टेक्निकल स्टाफ सब तो जल्द से जल्द चालू होगा। माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जितने मशीन आए थे उसमें आधे से ज्यादा खराब हो चुके हैं, इनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं। इस अस्पताल को लेकर कई सवाल उठते हैं। आधे अधूरी तैयारी के साथ अस्पताल का उद्घाटन क्यों किया गया? उद्घाटन के बाद अब तक क्यों नहीं की गई डॉक्टरों और सहायकों की नियुक्ति? क्रेडिट लेने की होड़ में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की परवाह क्यों नहीं? इस मामले में बिहार तक ने कोशिश की है जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी बात करने की। विधायक स्वास्थ्य मंत्री को खत तो लिख रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि दर बदर भटक रहे मरीजों को कब मिलेगी स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधा। अगर आपके आसपास भी है ऐसी समस्या जिसकी वजह से आप हैं परेशान, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि पॉइंट ब्लैंक के अगले एपिसोड में उस समस्या को लेकर हम बात करें, साथ ही जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से भी उसके समाधान लेने की कोशिश करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।